पीटीआई का नया सियासी लाएमल क्या होगा? नजरे लाहौर में पीटीआई इजलास पर मरकूज। पार्लिमानी पार्टियों के इजलास के वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर आइंदा के लाएमल का ऐलान करेंगे। और लीडरशिप जो हमारी है उसके साथ हम मुशावरा के साथ एक मीटिंग कर रहे हैं जिसके अंदर हम ये फैसला करेंगे, क्योंकि हर जगह के हालात मुख्तलिफ हैं। मिलकर हमने एक ऐसा एक जामे एक बनाना है लाएमल कि हर एरिया को देख के उसके हालात को देख के उसके मुताबिक इंशाल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान में तहरीक को उठाना है। तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है कि वो एक मुस्बत सियासत का रास्ता इख्तियार करें। अगर उन्होंने मनफी सियासत का रास्ता इख्तियार किया और अगर उन्होंने पाकिस्तान की उड़ान के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। पाकिस्तान इस वक्त तरक्की की उड़ान पर है, पीटीआई रोड़े अटकाएगी तो सख्ती से निपटेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खबरदार कर दिया, कहा बेहतर है तहरीक इंसाफ मुस्बत सियासत का रास्ता इख्तियार करे। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी बोली, एहतजाज करना पीटीआई की आदत है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हुकूमत पूरे मुल्क में चाहे वफाक की हो विधानदी की है चाहे सूबे की हो विधानदी, वो सवालात पैदा कर रही हैं आम आदमी के अंदर कि ये हुकूमत नहीं है, ये भत्ते देने वाली हुकूमत है। मफाहमत की कोशिशें नाकाम, पीटीआई और मौलाना फजल रहमान के दरमियान ठन गई। अमीर जेयूआई ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को जाली और धांधली की पैदावार करार दे दिया। कहा तहरीकें किसी की रिहाई के लिए नहीं होती, तब्दीली पीटीआई के अंदर से आनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने जवाबी बार में जेयूआई 3 अरकान के अलावा जेयूआई के तमाम अरकान को जाली करार दिया। कहा मौलाना फजल रहमान अपने अंदर तब्दीली लाएं तो अच्छा होगा। पंजाब असम्बली के 26 मुअत्तल अरकान का मुस्तकबिल क्या होगा? हुकूमती और अपोजिशन अरकान आज सर जोड़ेंगे। स्पीकर की ज़ेर सदारत इजलास के लिए 11 रुकनी हुकूमती टीम फाइनल। अपोजिशन की जानिब से आज रात तक नाम मौसूल होने का इम्कान। हुमैरा असगर केस की तफ्तीश में अहम ब्रेक थ्रू। 3 मोबाइल फोन, लैपटॉप और आईपैड के पासवर्ड मिल गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खातिर ख्वाह मदद न मिल सकी। 2 अफराद के बयानात कलमबंद, मजीद 2 अफराद को तलब कर लिया गया। अदाकारा के जिम ट्रेनर और ब्यूटिशियन से भी मालूमात लेने का फैसला। बैंक अकाउंट्स की भी जांच पड़ताल होगी। हुमैरा असगर के बाद कराची में एक और खातून की पुरानी लाश बरामद। शराफी कोट में ड्रम से खातून की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक लाश 25 रोज पुरानी है, हाथ पांव बांधकर ड्रम में रखी गई थी। गाड़ी में सवार मुलजमान ड्रम रोड पर फेंककर फरार हुए। लाश की शनाख्त नहीं हो सकी, नमूने हासिल कर लिए गए। लाड़काना में सलरा बाईपास पर मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम रत्तो डेरो में दौरान डकैती लड़की से इज्तिमाई ज्यादती के केस में भी मतलूब था। आरिफवाला में रेस्क्यू एम्बुलेंस में बच्चे की पैदाइश। रेस्क्यू अमले ने नौमौलूद एम्बुलेंस में ही ऑक्सीजन फराहम करके सच्चा बच्चा की जान बचाई। लाहौर में नाले से 35 साला खातून की लाश बरामद। मुल्तान रोड के इलाके में रेस्क्यू गोताखोर टीम ने नाले से लाश बरामद की। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लाश की शनाख्त ना हो सकी। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल। कराची में तारिक रोड पर डाकू सुनार से 3 करोड़ 98 लाख रुपए लूट कर फरार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुद्दई का कहना था 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 डाकू रकम लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक अतराफ के इलाकों से अब तक कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल सकी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवा में तेज बारिशें होंगी। गुज़िश्ता रोज मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योट, राजनपुर, डीजे खान, मियावाली में बादल बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 जुलाई तक तेज बारिशें होंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौम शहदाए कश्मीर मना रहे हैं। जल्द से जुलूस रैलियां निकाली जाएंगी। शहदा को शानदार अल्फाज में खैराज अकीदत पेश किया जाएगा। 22 कश्मीरियों को 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर में डोगरा राज के खिलाफ आवाज़ उठाने पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शहदाए कश्मीर को खैराज तहसीन, कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का आदा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी कश्मीरी शहदा को खैराज अकीदत पेश।
13 जुलाई 1931 का वो दिन जिस दिन 22 कश्मीरियों ने एक अजान को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया। एक के बाद एक कश्मीरी ने इस अजान को मुकम्मल करने के लिए मौत को आंखों में आंखें डाल के देखा और शहादत कबूल की, मगर सरेंडर नहीं किया, अपना सिर नहीं झुकाया। कश्मीरियों ने मौत को आंखों में आंखें डालकर देखा, कभी सर नहीं झुकाया। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं 13 जुलाई 1931 को अजान मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने जान दी। आज़ादी की जदोजहद हर कश्मीरी के दिल की धड़कन है। एक दिन कश्मीर में आज़ादी की अजान जरूर गूंजेगी। अमेरिका की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का कोई दबाव नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का डलास में तकरीब से खिताब, कहा इसराइल से मुताल्लिक हमारी पॉलिसी कायदे आज़म के नजरियात के मुताबिक है। अमेरिका से ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामजन है। फलस्तीनियों पर मजालिम बंद क्यों नहीं हो रहे? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स हकाइक सामने ले आया। रिपोर्ट में लिखा, नेतन्याहू ने इक़्तिदार बचाने और करप्शन केसेस को टालने की खातिर गजा जंग को तूल दिया। जंग बंदी हो जाती तो सऊदी अरब इजराइल को तस्लीम कर सकता था, लेकिन नेतन्याहू ने जाती मफाद की हवस में सुनहरी मौका खो दिया। गाजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटे में 110 शहादतें। इमदाद के मुंतज़िर 34 अफराद को भी गोलियों से छलनी कर दिया। दरिंदगी की वीडियो जारी। शहदा की मजमूई तादाद 57,800 से ज़ायद। कतर में इसराइल हमास बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी। फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ यूरोप के कई ममालिक में मुजाहरे। लंदन में बरतानवी पार्लियामेंट के बाहर बड़ा एहतजाज। मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पों के बाद 40 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। बर्लिन में भी एहतजाज, पुरअमन मुजाहिरीन की पकड़ धकड़। स्वीडन में फलस्तीनियों की हिमायत में रैली निकाली गई। तल अवीव में एक बार फिर हजारों इजरायली शहरी सड़कों पर आ गए। यूरेनियम मबसूदगी का हक तस्लीम किए बगैर कोई मुआहदा नहीं होगा, ईरान ने वाज़ेह कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है IAEA से मुआहदा ख़त्म नहीं हुआ, ताहम अमरीकी हमलों के बाद जौहरी तनसीबात का मुआयना ख़तरनाक होगा। कोई भी इक़दाम ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी की मंजूरी से मशरूत होगा। रूस ने शुमाली कोरिया के खिलाफ किसी भी इकदाम की मुखालिफत कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा की शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात। प्योंगयांग ने यूक्रेन तनाज़े पर रूस की गैर मशरूत हिमायत कर दी। दोनों ममालिक का एक दूसरे की इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी सदर ने यूरोपीय यूनियन और मैक्सिको पर 30% टैरिफ आयद कर दिया। नफाज यकम अगस्त से होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फैसले से मुतालिक तिजारती खतूत सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। यूरोपीय यूनियन का जवाबी इक़दाम का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा, जरूरी हुआ तो मुनासिब जवाबी इक़दाम करेंगे। सदर ट्रंप की हुकूमत के दौरान अब तक 2,60,000 से ज्यादा तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका के सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नॉम की प्रेस ब्रीफिंग का मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 600 मुश्तबा दहशतगर्द भी गिरफ्तार किए गए। फ्लोरिडा में मनशियात और मुतादिद हथियार जब्त कर लिए गए। शदीद गर्मी के बाद स्पेन तूफानी बारिशों की लपेट में आ गया। मुल्क के शुमाल मशरक के इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी। ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज ने कंट्रोल संभाल लिया। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन कौन होगा? फैसला आज होगा। फाइनल में पाकिस्तान और जापान की टीमें एक दूसरे पर झपटेंगी। चीन में मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे शुरू होगा। साबिक ओलंपियंस का हतमी टाकरे के लिए कौमी टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। हमारे गोलकीपर को बहुत अच्छा खेलना है, कम पेनल्टी कॉर्नर्स देने हैं और हमारी पेनल्टी कॉर्नर की कन्वर्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम ज़्यादा स्किलफुल हैं, वो मेथड से खेलते हैं, हमें उनके मेथड को ब्रेक करना है। हम सब दुआगो हैं कि पाकिस्तान की अंडर 18 टीम सुरखरू हो के आए। यही पाकिस्तान का फ्यूचर है। मुझे जो है तकरीबन 7 साल हो रहे, जब यूनिवर्सिटी से फारग होकर 7 साल हो रहे, मैं तकरीबन 3 से 4 घंटा 5 घंटे इसी तरह मुसलसल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट है 17 ग्रेड की। ये जो है आसार कदीमा है।
मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से जिंदगी कैसे बदलती है, कोयटा के अब्दुल रहमान से जानिए। आइस फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले 35 साल नौजवान ने पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास कर लिया और महकमा सकाफत, सयाहत और आर्काइव में फील्ड आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। और लॉस एंजलिस में हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन की मुनफरिद तशहीर, प्रीमियर पर सुपरमैन डॉग फूड लॉन्च कर दिया गया। तकरीब में सजे धजे पालतू कुत्तों का फोटोशूट भी हुआ। फिल्म में सुपर हीरो के डॉगी का भी खुसूसी किरदार है।